जब संपाति ने सीता जी का पता बता दिया कि वे इस समय कहाँ हैं, यह सुनकर सभी वानर योद्धाओं को बहुत खुशी हुई। लेकिन अंगद के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उन सभी वानर योद्धाओं में से कौन समुद्र को लांघकर लंकापुरी में जाए और सीता जी का पता लगाकर लौटकर भी आना जरूरी था, क्योंकि संपाति ने कहा था कि जो भी वानर योद्धा 100 योजन की छलांग लगाने में समर्थ होगा वही लंका में जा सकता है और सीता जी का पता लगाकर वापस लौट सकता है। इसलिए युवराज अंगद ने सभी वानर योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हे वीर वानर योद्धाओं, तुम अपनी अपनी शक्ति का परिचय दो। कौन कितनी बड़ी छलांग लगा सकता है? जो भी वानर योद्धा सबसे लंबी छलांग लगाकर लंकापुरी में प्रवेश करेगा और वहां सीता जी का पता लगाकर सकुशल वापस लौटकर आएगा, उसी को लंकापुरी में भेजा जाएगा। फिर युवराज अंगद की बात को सुनकर सभी वानर योद्धाओं ने अपनी अपनी क्षमता बताना प्रारंभ किया। सबसे पहले गज नामक वानर योद्धा ने बताया कि मैं 10 योजन तक की छलांग लगा सकता हूं। गवाक्ष ने कहा कि मैं 20 योजन तक छलांग लगा सकता हूं। इसी प्रकार सरभ ने 30 योजन तक, ऋषभ ने 40 योजन तक, गंधमादन ने 50 योजन तक, मैंद ने 60 योजन तक, द्विवेद ने 70 योजन तक, सुषेण ने 80 योजन तक और जामवंत ने 90 योजन तक छलांग लगाने की बात कही। तब सभी वानर योद्धाओं की बात सुनकर युवराज अंगद ने कहा कि मेरे अंदर इतनी शक्ति तो है कि मैं 100 योजन तक समुद्र को लांघकर लंकापुरी में प्रवेश कर सकूं, लेकिन उधर से लौटकर आने में मेरे अंदर उतनी ही शक्ति रहेगी या नहीं, इसका मुझे संदेह है। अंगद की यह बात सुनकर जामवंत बोले कि हे युवराज, मैं अच्छी प्रकार जानता हूं कि आपके अंदर क्या क्षमता है, क्योंकि तुम वानर राज वाली के पुत्र हो। तुम 100 योजन नहीं, लाखों योजन तक छलांग लगा सकते हो। तुम लंकापुरी में जाकर सीता जी का पता लगाकर और वापस लौटकर भी सकुशल आ सकते हो। लेकिन फिर भी युद्ध नीति के अनुसार आप हमारे युवराज हैं, आप अभी हमारे स्वामी हैं। हम आपको लंका में सीता जी का पता लगाने के लिए नहीं भेज सकते। जामवंत ने आगे कहा कि युवराज, अभी आप हम सभी का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए आप हमारे स्वामी हैं और युद्ध नीति में सेना के लिए स्वामी कलत्र अर्थात स्त्री के समान संरक्षणीय होता है, क्योंकि यदि युद्ध में सेना नायक समाप्त हो गया तो फिर सेना के मन में विजय प्राप्त करने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। फिर वह अपना हथियार डाल देती है, क्योंकि उसकी आज्ञा देने वाला ही समाप्त हो गया। इसलिए हे युवराज, सेना तब तक ही विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध करती है जब तक सेना का सेनापति या आज्ञा देने वाला सुरक्षित और जीवित रहता है, क्योंकि आप ही हमें आज्ञा देने वाले हैं। हमें आपकी ही आज्ञा से सीता जी की खोज करनी है, इसलिए हम आपको किसी भी स्थिति में अकेले लंका नहीं भेज सकते हैं। जामवंत की बात सुनकर अंगद ने कहा कि यदि मैं सीता जी का पता लगाने के लिए लंका में नहीं गया तो फिर कौन जाएगा, क्योंकि अभी जितने वानर योद्धाओं ने अपनी अपनी शक्ति बताई है उसके अनुसार वे सभी यहाँ से समुद्र लांघकर लंका में जाने के लिए सक्षम नहीं हैं। फिर ऐसी स्थिति में किसे भेजा जाए? युवराज अंगद की बात सुनकर जामवंत ने मुस्कुराते हुए युवराज अंगद से कहा कि युवराज, आप चिंता ना करें,
अब मैं एक ऐसे योद्धा को लंका में जाने के लिए प्रेरित करूंगा जो आपके इस कार्य को सिद्ध करके ही लौटेगा, अर्थात यहां से जाकर सीता जी का पता लगाकर सकुशल लंका से वापस लौट आएगा। इतना कहकर जामवंत जी अकेले बैठे हुए हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी के अंदर दूर तक छलांग लगाने की सभी वानर योद्धाओं से भी अधिक शक्ति थी। इस बात को जामवंत जी अच्छी प्रकार जानते थे। फिर आगे क्या हुआ यह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।